हेलो एवरीबॉडी। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सेमीकंडक्टर बहरान सबसे अहम इक्तिसादी बहरान में से एक है, जिसकी वजह से आलमी मईशत पर खतरात मंडरा रहे हैं। अब एक साल से ये बहरान ऐसा है कि एप्पल की आमदनी में 6 अरब का नुकसान हुआ, मारुति को अपने 60 प्रोडक्शन यूनिट को बंद करना पड़ा, महिंद्रा को 20 यूनिट बंद करने पड़े और ऑटो इंडस्ट्री खुद पहले ही 100 अरब का नुकसान कर चुकी है। चिप की शॉर्टेज की वजह से आमदनी में बहुत कमी हुई। भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली में इसकात हमल करने के लिए इस सूरत हाल और सबसे अहम स्टॉक मार्केट में वो अवामिल जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में सेमीकंडक्टर बहरान के असरात को समझने के लिए पहले इस चिप का अंदाजा होना चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप बुनियादी तौर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन है। सैकड़ों सेमीकंडक्टर्स हैं जो हर चीज को हैंडल करते हैं। आज इस डिजिटल दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, सेमीकंडक्टर्स में अब तक सब अहम अज्जा जो दुनिया को बरकरार रखते हैं, इनका काम मोबाइल फोन से शुरू होता है और दुनिया के सबसे बड़े सर्विसेज तक फैलता है, और वो इतने ही अहम है जितना कि खुद इंटरनेट। इस सेमीकंडक्टर की कमी की वजह यह है कि इंडस्ट्री पहले ही इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ रही थी कि सेमीकंडक्टर एसोसिएशन इंडस्ट्री के मुताबिक आज 100 अरब से ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ही दिन जो लफ्ज़ी तौर पर सितारों की तादाद के बराबर है। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इसके साथ भी इंटेल, माइक्रोन, एनवीडिया जैसे बड़े प्लेयर्स के बावजूद मार्केट में सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए जिसकी डिमांड आज आसमान को छू रही है, नाकाफी है। इसके अलावा फैक्ट्रियों की आर्जी बंदिश और कुरियर सर्विसेज में रुकावट इस सप्लाई चेन के मुकम्मल न होने की दूसरी वजह है, और इसकी डिमांड को पूरा न होने की एक वजह यह है कि इसको बनने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं और मिलियन डॉलर्स की मशीनरी दरकार होती है। इस कदर कम और शॉर्ट टाइम पीरियड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन है। स्टैटिस्टा के मुताबिक चिप इंडस्ट्री जिसकी 2020 में वर्थ 440 बिलियन डॉलर थी, 2021 में वो 550 बिलियन डॉलर की हो गई और 2022 में ये तकरीबन 600 बिलियन डॉलर के बुनियादी फिगर को टच कर लेगी। इसी सप्लाई और डिमांड में फर्क की वजह से आज दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज को, ख्वाह वो किसी भी सेक्टर से हो, परेशानी का शिकार हैं। 4 बड़ी सनतें जिनको इस बहरान का बेहद सामना है, इसमें ऑटो इंडस्ट्री के अलावा लाइट इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और अप्लायंसेस की इंडस्ट्री सरे फहरिस्त है। जबकि ऑटो इंडस्ट्री में फोर्ड और जीएम हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ सेकंड्स में 2022 की सहमाही मारुति प्रोडक्शन नहीं कर सकी। एक अंदाजे के मुताबिक 1.16 लाख गाड़ियों की कमी सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से हुई है। यही वजह है कि मारुति की पैदावार में सितंबर में 60% कमी देखने को मिली। त्यौहार के मौसम से ऐन पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि एचपी ने अपने प्रिंटर्स की कीमतों में 20% इजाफा किया। एक साल में औसतन सोनी ने कहा कि ये मुनासिब पैदावार नहीं करेगा। इसके प्ले स्टेशन 5 कंसोल की फरहमी कम अज कम 2022 तक मुश्किल है। इसी तरह एक बड़ी कंपनियों की तादाद सेमीकंडक्टर की कमी से मुतासिर हुई, जब बहुत से ममालिक भारत समेत को ये एहसास हुआ ये एक सुपर पावर सेमीकंडक्टर्स को अपने इकोसिस्टम का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। हिंदुस्तान में हमारे पास इंटेल, माइक्रोन होने के बावजूद और सैमसंग अपने आरडी सेंटर्स में होने के बावजूद हिंदुस्तान में हमारे पास कुछ भी अहम नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि अगर आप देखें हिंदुस्तान की सेमीकंडक्टर तिजारत की सूरत हाल पर नज़र डालें, हमने 425 बिलियन डॉलर की बरामद की। 2020 में सेमीकंडक्टर की मालियत हमने 10.50 बिलियन डॉलर की मालियत की दरामद की। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अलावा हमारे सेमीकंडक्टर दरामदात में 100% का इजाफा हुआ। 2016 में सिर्फ 5.2 बिलियन डॉलर से 2020 में 10.50 बिलियन डॉलर, और सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि तकरीबन 40% हमारी दरामदात यहाँ से आती हैं। क्वाड सरबराही इजलास जिसका इनकाद एक लीडर कॉन्फ्रेंस के तौर पर था, सदर बाइडेन ने 24 सितंबर 2021 को इस एजेंडे पर तबादला ख्याल करना था। कई इक्तसादियात से निपटने के लिए मुतल्लिका ममालिक के चैलेंजेस और इनमें से एक सेमीकंडक्टर था। क्वाड समिट में इसका बाज़ाब्ता ऐलान हुआ ताकि हम इन बैनुल अक़वामी हिकमत अमलियों से इसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें।
तो आसान अल्फाज में चिप मैन्युफैक्चरिंग एक पेचीदा अमल है जिसमें मुतअद्दिद इक़साम और अज्जा की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर ताआवुन करने का फैसला किया है, सिर्फ इन अमलों को लागू करने के लिए जो इनकी ताकत है। और ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत ने एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने के लिए हाथ मिलाया। और ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान के 76,000 करोड़ पैदावारी यूनिट बनाए, जिसमें मरकजी हुकूमत भारत 20% कायम करने का इरादा रखती है। मुल्क में सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाए। सेमीकंडक्टर की कमी से निपटने के लिए भारत को चीन की हुकूमत से खतरा दरपेश है। एक पुरकशिश तरकीब का एहतमाम किया है। सिलिकॉन में मसरूफ कंपनियों के लिए सपोर्ट के तौर पर सेमीकंडक्टर फैब्स कंपाउंड डिस्प्ले करते हैं। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, फैब, सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। और जैसा कि हमने देखा, सोलर अवार्ड के स्टडी की वजह से PLI लैंड सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर पावर लॉजिस्टिक और रिसर्च माहौलियाती बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स और दवास के अलावा मुल्क में फैब डिस्प्ले किया जा सकता है। 2025 से 2026 में इसका पैदावारी हद $128 बिलियन के करीब है और अगले 20 सालों में हम बरामदात में 68.97 के फैसले की तवक्को कर सकते हैं। अगले 20 सालों में अगर ये कामयाबी के साथ होता है, क्वाड समिट के माहदों पर अमल दरामद के लिए हिंदुस्तान और ताइवान बहुत अहम है, क्योंकि ताइवान मुआहदे के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे के साथ हिसाब अमली फाउंड्री में से 60% से ज़्यादा गुज़िश्ता साल की आमदनी हो सकती है। तो लिहाजा इस तरह से इंडियन हुकूमत सेमीकंडक्टर्स के लिए हिम्मतन कोशिश कर रही है। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।